ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले थोड़ा पाठ कर लें, फिर चर्चा करते हैं। थोड़ा भाष्य का पाठ करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। इदानीं कर्म उपादान हेतु परिहार है, यहाँ से पाठ करेंगे। आपकी किताब में देख लीजिए कहाँ पे है। चलिए, जहाँ से भाष्य शुरू हुआ है वहीं से पढ़ लेते हैं, जहाँ से प्रारंभ से। नित्यानि अधिगतानि कर्माणि उपात्त दुरितक्षयार्थानि काम्यानि च फलार्थिनां पूर्वस्मिन् ग्रन्थे इदानीं कर्मोपादान हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या प्रस्तूयते। कर्म हेतुः कामः स्यात् प्रवर्तकत्वात् आप्तकामानां हि कामाभावे स्वात्मनि अवस्थानात् प्रवृत्ति अनुपपत्तिः आत्मकामत्वे च आप्तकामता आत्मा हि ब्रह्म तद्विदो हि परप्राप्तिं वक्ष्यति। अतः अविद्यानिवृत्तौ स्वात्मनि अवस्थानं परप्राप्तिः अभयं प्रतिष्ठां विन्दते। एतम् आनन्दमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति इत्यादि श्रुतेः काम्य प्रतिषिद्धयोः अनारंभात् आरब्धस्य च उपभोगेन क्षयात् नित्य
आरब्धस्य च उपभोगेन क्षयात् नित्य अनुष्ठानेन प्रत्यवाय अभावात् अयत्नतः एव स्वात्मनि अवस्थानं मोक्षः अथवा निरतिशयायाः प्रीतेः स्वर्गशब्दवाच्यायाः कर्म हेतुत्वात् कर्मभ्य एव मोक्षः इति चेत् न कर्म अनेकत्वात् अनेकानि हि आरब्धफलानि अनेकानि हि आरब्धफलानि अनारब्धफलानि च अनेकजन्मान्तरकृतानि विरुद्धफलानि कर्माणि सम्भवन्ति अतः तेषु अनारब्धफलानाम् एकस्मिन् जन्मनि उपभोगक्षय असंभवात् शेषकर्म निमित्त शरीर आरंभ उपपत्तिः कर्मशेष सद्भाव सिद्धिः च तद्य इह रमणीय चरणाः ततः शेषेण इत्यादि श्रुति स्मृति शतेभ्यः इष्ट अनिष्ट फलानाम् अनारब्धानाम् क्षयार्थानि नित्यानीति चेत् न अकर्णे प्रत्यवाय श्रवणात् प्रत्यवाय शब्दो हि अनिष्ट विषयः नित्य अकर्ण निमित्तस्य प्रत्यवायस्य दुःखरूपस्य आगामिनः परिहारार्थानि नित्यानि इति अभ्युपगमात् न अनारब्ध फल कर्म क्षयार्थानि न अनारब्ध फल कर्म क्षयार्थानि यदि नाम अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि तथापि अशुद्धम एव क्षपयेयुः न शुद्धम विरोध अभावात् न हि इष्ट फलस्य कर्मणः शुद्ध रूपत्वात् नित्यैः विरोध उपपद्यते शुद्ध अशुद्धयोः
ही विरोधो युक्तः न च कर्म हेतूनां कामानां ज्ञान अभावे निवृत्ति असंभवात् अशेष कर्म क्षय उपपत्ति अनात्मविदो हि कामः अनात्मफल विषयत्वात् स्वात्मनि च काम अनुपपत्तिः नित्य प्राप्तत्वात् स्वयं चात्मा परं ब्रह्म इति उक्तं नित्यानां च अकरणं भावः ततः प्रत्यवाय अनुपपत्तिः इति। अतः पूर्व उपचित दुरितेभ्यः प्राप्यमाणायाः प्रत्यवाय क्रियायाः नित्य अकरणं लक्षणम् इति अकुर्वन् विहितं कर्म इति हि शतुः न अनुपपत्तिः अन्यथा अभावात् भावोत्पत्तिः इति सर्वप्रमाण व्याकोप इति। अतः अयत्नतः स्वात्मनि अवस्थानम् इति अनुपपन्नं यच्च उक्तं निरतिशय प्रीतेः स्वर्ग शब्दवाच्यायाः कर्म निमित्तत्वात् कर्मारब्ध एव मोक्ष इति तत्न नित्यत्वात् मोक्षस्य न हि नित्यं किंचित् आरभ्यते लोके यद् आरब्धं तद् अनित्यम् इति। अतः न कर्मारब्धो मोक्षः। तो पहले इतना भाष्य देख लेते हैं, फिर समय रहेगा तो आगे फिर से भाष्य पढ़ करके फिर चर्चा करेंगे। भी कठिनाई होगी, प्रारंभ में भाष्य पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि ये तो संधि विच्छेद करके हम यहाँ से बोल देते हैं जल्दी से, तो आप लोग जितना संभव हो उसमें पेन से बना लीजिए, तो बाद में पढ़ने में आसानी होगी। इसीलिए फिर हम कई बार उसको रोज़ पढ़वा भी देते हैं कि कभी कोई चीज़ छूट जाए तो। और हिंदी भी उसमें दिया ही हुआ है, उससे भी आइडिया लगेगा, क्योंकि उसका अर्थ बड़ा गंभीर है। संस्कृत भी इतनी कठिन नहीं है। गुरुजी हमारे कहते थे, हम लोग भी विज्ञान के ही स्टूडेंट रहे, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। कोई आदमी ना फिजिक्स का मास्टर होकर पैदा होता है, ना संस्कृत का, सब यहीं आके सीख लेते हैं, इसी बुद्धि से सीख लेते हैं। और सीखने की अनंत सीमाएं हैं मनुष्य बुद्धि में। कहते हैं केवल 7% हम लोग अपनी ब्रेन पावर का उपयोग करते हैं, यानी कितनी जो है ताकत। अब राहुल सांग करते हैं 14 भाषाओं के जो है ज्ञाता थे, ऐसे ऐसे लोग हो गए। तो गुरुजी कहते थे कि भाई देखो, संस्कृत जो है वो बहुत सरल भाषा है और हम लोग समझते हैं सबसे कठिन है। तो वो कहते थे देखो, माता कभी कठिन नहीं होती है, और ये तो हमारी मातृभाषा है। लोग कहते मातृभाषा कहाँ है, मातृभाषा तो हिंदी है, पंजाबी है।
तो कहते थे ना ये भले हिंदी मातृभाषा हो, ये उसकी भी माता है, इसी में तो सब निकली हैं, तो ये तो मातृ है ही है, ये तो भाषाओं की भी माता है। इसलिए माता तो बहुत जो है आसान होती है, तो कोई जो है इसमें कठिनाई की बात नहीं है, केवल थोड़ा सा फॉलो करने की बात है। बाकी देवनागरी के ही शब्द हैं और थोड़ा सा संधि करके देखेंगे तो उसका अर्थ गांधीर्य बड़े अच्छे से प्रकट हो जाएगा। तो अब भाष्यकार सबसे पहले भाष्य में इसमें जो थोड़ी सी मीमांसा थोड़ी करी है 3-4 पन्ने की, 2-3, तो मोक्ष का स्वरूप क्या है वही निर्धारित कर रहे हैं, और फिर उस मोक्ष का साधन क्या है। और ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति नहीं है। असल में हर एक के जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति ही है। कोई सोचता है धन कमा के हम, तो धन की सीमाएं हैं, दरिद्रता से निश्चित रूप से मुक्त कर देगा, लेकिन जिस सुख की तलाश है वो धन नहीं दे पाएगा। संसार के किसी भोग में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको पूर्ण संतुष्ट कर दे, अर्थात लालसा से ही मुक्त कर दे, दौड़ को समाप्त कर दे। ऐसी संसार की किसी वस्तु में सामर्थ्य नहीं है। इस शरीर और इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति में वो सामर्थ्य नहीं है कि जो हमको सुख की दौड़ से ही मुक्त कर दे, क्योंकि सुख की ही तो दौड़ है, अल्टीमेटली सुख की दौड़ है। या तो भय से निवृत्ति की दौड़ है या सुख प्राप्ति की दौड़ है। मनुष्य जीवन को प्रेरित करने वाली दो ही चीजें हैं, टेम्पटेशन एंड फियर। फियर से भागना चाहता है, प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में ना आने पाए और अनुकूल से अनुकूलतम परिस्थिति आ जाए। उसी अनुकूलतम परिस्थिति का नाम अधिकतर धर्मों में स्वर्ग, हेवन, जन्नत रख दिया गया, क्योंकि वो भी जान गए कि यहां नहीं मिलेगा, तो भाई शरीर छूटने के बाद ही मिल जाए। और उसी के लिए सारा नैतिकता वगैरह हर धर्म में कही गई कि ऐसा करोगे ऐसा करोगे। और मजे की बात यह कि उन लोगों के धर्म का स्वर्ग का स्वरूप और हमारे यहाँ के भी, यहाँ तुम सारी नैतिकता का पालन करो जिससे उस स्वर्ग नामक जगह में जा करके बिल्कुल स्वच्छंद, निरंकुश और अनैतिक जीवन अनंत काल तक जी सको। ये कैसी विचित्र धारणा है। यहां तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, वहां इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी, वहां अनंत भोग पदार्थ तुमको होंगे। और इस्लाम वाले यहां कुफ्र मानते हैं कि किसी प्रकार का कोई नशा, विशेष रूप से शराब, और उनके जन्नत में चश्मे बहते हैं उसके। ये मनुष्य की अजीब सी बुद्धि। अब देखिए शंकराचार्य जी इन्हीं मोटी मोटी बातों को कुठाराघात कर रहे हैं कि देखो स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। उस स्वर्ग का नाम तुम चाहे स्वर्ग दो या वैकुंठ दो या गोलोक दो या साकेत दो या ब्रह्मलोक दो, कोई लोक आत्मलोक के अलावा तुमको मोक्ष के आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम। गीता में स्वर्ग लोक के लिए भी ये कहा कि जैसे पुण्य क्षीण होगा फिर यहाँ आना पड़ेगा, और ब्रह्मलोक के लिए भी यही कह दिया। इस मुगालते में न रहना कि ब्रह्मलोक में जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। आप ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्ति माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। केवल माम, और माम का मतलब अपना आत्मा ही है। माम का मतलब वो पीतांबरधारी बांसुरी बजाने वाले कलगी लगाए हुए कृष्ण की प्राप्ति नहीं है। जहां गीता में भगवान ने माम कहा है वहां उसका मतलब है अपने आत्मा का सच्चा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। वो भी ब्रह्म स्वरूप हैं, तुम भी ब्रह्म स्वरूप हो। जब तुम अपने आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में स्थित होगे, ठीक प्रकार से जान लोगे कि हम शरीर नहीं हैं, मन बुद्धि नहीं है, हम तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन ब्रह्म है, बस तब जो है पुनर्जन्म न विद्यते। तब पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं रहेगी, वही मुक्ति है। हमारे वेदांत ग्रंथों में बिल्कुल स्पष्ट है। फिर वो वेदांत ग्रंथ
चाहे उपनिषद हो या गीता हो या इवन हमारे पुराण हो। वर्मा जी कह रहे थे, मैंने कहा था कि भाई देखो, हर एक कई बार धर्मों में ईश्वर का कॉन्सेप्ट बड़ा अलग अलग है, और ईश्वर की प्राप्ति, बाकी धर्म तो मानते नहीं कि ईश्वर, वो जन्नत की ही प्राप्ति मानते हैं, मोक्ष, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे यहूदी धर्म हो, या पुराणों में व्याख्यायित जो लोक हैं वो हो। तो सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सार्ष्य, ये जो 4-5 तरीके, ये सब आपेक्षिक मुक्तियां बताई गई हैं। ऐसे तो दरिद्रता से भी मुक्ति होती है धन कमाने से, लेकिन हमने चर्चा की थी गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, ये भी शास्त्र का ही वचन है, और ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ये भी शास्त्र का ही वचन है। अब क्या एक वचन इनमें झूठा है और दूसरा वचन जो है ठीक है? कहा नहीं, वचन तो दोनों ही शास्त्र के हैं, तो ठीक ही होंगे। तो फिर चक्कर क्या है? कहा देखो, गंगा के दर्शन से चित्त में शीतलता आती है, पवित्रता आती है, निर्मलता आती है, उस सीमा तक गंगा दर्शन से भी मुक्ति होगी। हम सालोक्य मुक्ति प्राप्त करेंगे अगर साकेत गोलोक में, वैकुंठ में जाएंगे, कैलाश में शंकर भक्त जाएगा तो निश्चित रूप से, लेकिन वहाँ करेंगे क्या? जैसा रमण महर्षि ने कहा कि भाई से पूछा कि हम जाएंगे, हम भक्त हैं, हम जाएंगे कृष्ण के साथ गोलोक में रहेंगे कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल रहोगे, भक्ति करोगे। तो फिर वहाँ भगवान हमसे क्या बात करेंगे? तो उन्होंने कहा भगवान कहेंगे कि खोजो मैं कौन हूँ, ये मैं के सच्चे स्वरूप को खोजो, यही बात करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। और भगवान भी अगर ज्ञान देंगे तो उसी ढंग से देंगे। गीता में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने कह दिया कि जो मुझसे नित्य मेरा भजन करते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम तेषाम नित्याभियुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो नित्य मुझसे जुड़ करके प्रेम पूर्वक, मैकेनिकली नहीं, मेरा भजन करते हैं, तो भगवान सबसे बड़ी चीज क्या दे सकते हैं? कोई कहता है, गुरु जी कहते थे, कोई भक्त है तो उसने कहा नहीं सुरती तो है भगवान, चूना नहीं है तो थोड़ी चूना दिलवा दो, भगवान रोग ठीक कर दो, दवाई। अरे भगवान तो तुमको सब कुछ दे सकते हैं, तो भगवान सबसे बड़ी चीज क्या देते हैं? भगवान कहते हैं अपने भक्त को मैं क्या देता हूँ? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, कहा ददामि बुद्धि योगम तम, उनकी बुद्धि को शुद्ध कर देता हूँ, उनको बुद्धि योग दे देता हूँ, उनकी बुद्धि को अपने से जोड़ देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, और बिना बुद्धि को मुझसे ये न माम उपयांति थे, जिससे ये मुझे या अपने आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लेते हैं। तो भगवान सबसे बड़ी चीज क्या दे सकते हैं? बुद्धि योग। बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं, बुद्धि को संसार की तरफ से मोड़ करके अपने तरफ लगा सकते हैं। वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, और जीव भी असल में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ही है। गुरु जी कहते हैं ये भगवान के लिए शास्त्र में कहा गया है, लेकिन असल में ये जीव के लिए है। कर्तुम जीव के लिए तो नहीं है, जीव मात्र के लिए, लेकिन मनुष्य मात्र के लिए ये है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जीव, मनुष्य शरीर में आए हुए जीव के पास पूरी ये स्वेच्छा है, फ्री विल है कि वो ये करे, वो करे या कुछ न करे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। वो चाहे तो संसार में भोग पदार्थों का संग्रह करके भोगमय जीवन जीने की पराकाष्ठा कर दे, और चाहे त्याग की पराकाष्ठा कर दे, चाहे तो भक्ति की पराकाष्ठा कर दे, या ज्ञान पूर्वक भगवान में अपनी बुद्धि को, मन को समर्पित कर दे। बिल्कुल फ्री विल है उसकी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा। और इसीलिए मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है। बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं। क्यों? क्योंकि सिंह शाकाहारी नहीं हो सकता, गाय मांसाहारी नहीं हो सकती, उसके पास चॉइस नहीं है। जैसी उसकी सहज रूप में वृत्ति है उसको वैसा करना ही है। मनुष्य के पास ही है कि ये शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है, ये किसी भी रास्ते चल सकता है।
और जैसा सोचेगा वैसा करेगा, और कैसा सोचेगा, जैसे संग में रहेगा वैसा ही। असल में जो नास्तिक है वो भी कोई पेट से नास्तिक होके नहीं आया ना, आस्तिक पैदा होते से आस्तिक। ऐसे लोगों के बीच में रहा, ऐसे विचार उसके डाले गए कि वही जो डालते हैं वही निकलता है। इसलिए कहते हैं कि कोई खराब बात इसमें न डालो, नहीं वो जाने अनजाने निकलने लगेगी। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसा संग के प्रति बहुत ही सावधान रहना है, और संग केवल मनुष्यों का ही नहीं होता, पुस्तकों का भी होता है, किताबों का भी होता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा स्वाध्याय करो, अच्छी बातें सुनो। और उपनिषद में तो प्रार्थना ही यही करी, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षुभिर्यत्राः। हमारी आंखें शुभ शुभ ही देखें, हमारे कान अच्छा अच्छा ही सुने, क्योंकि जैसा सुनेंगे देखेंगे वही चित्त में जाएगा और फिर वही निकलेगा। स्वप्न में भी निकलेगा, एकांत में भी निकलेगा। खराब डालेंगे तो खराब निकलेगा, तो चित्त गंदा होगा। तो कहा कि देखो, ये जो विभिन्न मत मतांतर हैं, ये पुराणों में बहुत सी, वेद में बहुत सी बातें, वैसे वेद में कर्मकांड भी है, वेद में उपासना कांड भी है, और वेद में ज्ञान कांड या उपनिषद भी है। उपनिषद क्लाइमेक्स टीचिंग है वेदांत की, वेदों की क्लाइमेक्स टीचिंग या वेदांत क्लाइमेक्स ऑफ वेदांत ये है। तो पुराणों में बहुत तरीके के वर्णन है, कल हमने कहा था। तो ये ना आप लोग लीजिएगा कि कोई व्यास भगवान को समझ नहीं थी या तुलसी बाबा को समझ नहीं थी कि वो उन्होंने जो है बजाय आत्मा के ब्रह्मत्व की बात करने के राम जी की भक्ति की बात करी या भागवत में कृष्ण भक्ति की बात की गई। वो एक स्तर के अधिकारियों के लिए उसी परम सत्य की तरफ आगे बढ़ाने के लिए कही गई बात है। रासलीला का मतलब ये नहीं है कि अब पूरे ब्रज की गोपिकाओं के साथ उन्होंने रासलीला रचाई तो फिर अब मनुष्य भी रासलीला रचाने लगे। ना, वो एक प्रतीक है बाहर का, लेकिन उस प्रतीक को जब तक अंदर नहीं घटाएंगे तब तक वो बात आएगी नहीं। कृष्ण ब्रह्म रूप ही हैं और गोपियां वृत्ति रूप ही हैं। हमारी वृत्तियां जब कृष्ण को बीच में रख करके उन्हीं के आसपास नाचेंगी, कृष्ण रमण ही करेंगी। और कृष्ण तो गोपी रमण उन्होंने किया नहीं, आत्मा के लिए तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो वो गोपी रमण क्या करेंगे? वो तो आत्म रमण ही उन्होंने किया। कृष्ण के पास ब्रह्म आनंद को पाने वाला विषय रमण नहीं करता, विषय का अस्तित्व ही नहीं है उसकी निगाह में, तो वो विषय रमण करेगा क्या? गोपियां कोई उनसे अलग अस्तित्व वाली थोड़ो हैं कृष्ण से जो वो गोपी रमण करेंगे। गुरु जी बार बार कहते, देखिए गोपियों ने कृष्ण रमण किया, लेकिन कृष्ण ने तो आत्मरमण ही किया रास में। वो थोड़ा गोपी रमण करेंगे, गोपियां कोई अलग सत्ता थोड़ो हैं उनकी सत्ता से। ब्रह्म सर्वम खलु इदं ब्रह्म। हमारी वृत्तियां जब कृष्ण को बीच में रख करके रास करेंगी और नित्य रास करेंगी, बस फिर वो कृष्णमयी ही हो जाएंगी। फिर कृष्ण के अलावा किसी की सत्ता रह नहीं जाएगी, ब्रह्म के अलावा किसी की सत्ता रह नहीं जाएगी। तो पुराणों में प्रतीक रूप में अनेक अनेक बातें कही गई। राक्षसों को मारो, अर्थात अपने अंदर जो दुर्गुण हैं उनको नाश करो बहुत तरीके के, और सद्गुणों की वृद्धि करो और परमात्म रमण करो, ब्रह्म रमण करो, आत्म रमण करो, कृष्ण रमण करो, राम रमण करो। ये बात वही है, शिव रमण करो। लेकिन जब तक अंदर नहीं घटेगा तो बाहर एक मार्ग हो सकता है, लेकिन बाहर अंतिम बात नहीं है। तुलसीदास जी ने तो बहुत ही अच्छा, हमने कई बार चर्चा की है, उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि देखो बाहर का महत्व क्या है, अंदर का क्या है। और सबसे पहले कहा, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। वो एक है, कोई इच्छा नहीं है, अरूप है, अनामा है,
यानी ब्रह्म रूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। राम ब्रह्म रूप है, कृष्ण ब्रह्म रूप है। ब्रह्म के अलावा तो किसी की सत्ता है नहीं। तो परमात्मा झूठ थोड़ा होगा। हमारा शरीर झूठ है, हमारी इंद्रियां झूठ हैं, क्योंकि त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम, ये तो तीनों कालों में रहे ही नहीं। मन और बुद्धि भी झूठ है, सत्य हमारा आत्मा ही है, आत्मा का ब्रह्मत्व ही है। तो कहा कि एक अनिह अरूप अनामा अज सच्चिदा आनंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, सो धरि देह चरित कृत कर नाना। तो वही देह रख के आएगा। इसलिए भ्रमित नहीं होना चाहिए कि दशरथ पुत्र राम ब्रह्म है कि नहीं है, और ये संसार ब्रह्म रूप है कि नहीं है। असल में तो ब्रह्म ही है। माया की उपाधि से वही संभवामी आत्मा, अजो पिसन नव्य आत्मा भूतानाम। देखिए गीता का सत्य भी वही, भगवान ने स्पष्ट कहा मैं अजन्मा हूं, लेकिन भक्तों पर कृपा करने के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मैं अपनी संभवामी आत्मा है, अपनी माया को वश में करके और जन्म ले लेता हूं। एक शरीर तो बना ही सकता है जो पूरा विश्व बना सकता है। तो इसलिए वो बातें कोई असत्य नहीं है कि वैकुंठ है कि स्वर्ग है कि क्या, लेकिन वो परमार्थ मुक्ति नहीं है। इस बात को भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से परमार्थ मुक्ति जो ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही कहा गया उपनिषद में, वही सत्य है। इस आत्मा के ब्रह्मत्व को चाहे ब्रह्मलोक में जानेंगे चाहे गोलोक में जानेंगे तो क्यों नहीं यहीं जान लें। कई संतों ने कहा कि व्हाई टू डिले, कि वहां जाएंगे और वहां रहेंगे, और ये जब यही है तो फिर अर्लीस्ट इज द बेस्ट। तो भगवान शंकराचार्य उसी उद्देश्य को रख करके भाष्य लिख रहे हैं। और हमने तो 2 दिन हो गए चर्चा करते हुए, और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से निगमन कर दिया। जहाँ से हमने पाठ किया था उसकी हमारी किताब में तो 3-4 लाइन है, आपके में जो 2nd पैरा की लास्ट बट 1 लाइन है, जहाँ अभयम प्रतिष्ठाम विंदते के ठीक पहले जो सेंटेंस उन्होंने लिखा, अतः अविद्या निवृत्तौ स्वात्मनि अवस्थानम परम पर प्राप्ति। बस ये निगमन है उनका। 4-5 शब्दों में उन्होंने लक्ष्य और साधन दोनों का निरूपण कर दिया। कहा अविद्या निवृत्तौ, बस काम क्या होना है कि अविद्या की निवृत्ति होनी है, और स्वात्मनि अवस्थानम, और आत्मा में अवस्थान होना है। अविद्या की निवृत्ति हो जाए और आत्मा में अवस्थान हो जाए, बस यही पर प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है, यही मोक्ष की प्राप्ति है। आत्मा ही ब्रह्म है, और ये होने पर ही आप्त कामता आएगी, यानी फिर कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आनंद स्वरूप में ही रमण हो गया तो आनंद पाने के लिए तो कामना होती थी। जो सबसे बड़ा आनंद मिल गया तो छोटे आनंद की कामना समाप्त हो जाती है। अविद्या निवृत्ति हुई तो कामना की भी निवृत्ति हुई, कर्म भी की भी आभासी सत्ता रह गई। ज्ञानी कर्म करेगा, उस पर प्राप्ति के बाद भी गुरुदेव ने इतने कर्म किए। ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे या वृत्तियां नहीं उठेंगी, बाधित वृत्ति से व्यवहार होता है। गुरु जी कहते थे बाधित वृत्ति भाई क्या है? कहा तुम्हारे लिए कामना बहुत सच्ची चीज है, तुम्हारे लिए इंद्रियां और देह भी बहुत सच्ची चीज है, तुम्हारे लिए संसार भी बहुत सच्ची चीज है। ज्ञानी के लिए उसकी अपनी बुद्धिवृत्तियां भी सच्ची चीज नहीं रहती, न इंद्रियां, न शरीर, न संसार। तो फिर क्या है? बाधित वृत्ति से व्यवहार करता है। बार बार वेदांत में कहा जाता है बाधित वृत्ति से व्यवहार क्या है। तो गुरु जी कहते थे कि देखो, मिथ्यात्व निश्चयेन, बाधित का मतलब यह है कि हमारे अंतःकरण में सत्यत्वेन निश्चय है, उसके अंतःकरण में मिथ्यात्व का निश्चय प्रगाढ़ता से हो चुका है। ये कुछ सत्य नहीं है, ये मिथ्या है, लेकिन उसके बाद भी
वो व्यवहार करता है। तो बाधित वृत्ति से व्यवहार करने का मतलब ये है मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने के बाद व्यवहार करना। जैसे दृष्टांत है कि कोई बच्चा है तो वो जब आसमान की तरफ देखेगा तो वो बिल्कुल ये कहेगा कि आसमान तो नीला है, और बड़े आदमी को ये निश्चय हो चुका है कि वहाँ नीला वीला कुछ नहीं है, ये खाली दिखाई दे रहा है नीला। यानी वो कोई मिथ्यात्वेन निश्चय के पश्चात आकाश को देख रहा है, मरीचिका को देख रहा है। तो उसके देखने में और बच्चे के देखने में बहुत फर्क होगा। जिसका मिथ्यात्वेन निश्चय हो गया है, आंख उसकी भी देखेगी, कर्म वो भी करेगा, लेकिन जब मिथ्यात्वेन निश्चय होकर के करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा करेगा और उसके लिए वो खेल जैसा होगा। वो दुष्कर्म कभी कर नहीं सकता, किसी का भला न सोचना उसके वश की बात ही नहीं है, वो तो सबका कल्याण ही करेगा। इसलिए साधु को कहा गया कि साधु ते होए न कारज हानि। साधु से कभी किसी के कार्य की हानि नहीं हो सकती है। हिसन हठ करियों पहचानी और साधु ते होए न कारज हानि। सुंदर। जब विभीषण को देखा, राम राम ते ही सुमिरन कीना, जैसे ही राम राम वहां से निकले तो हृदय हर्षि कपि सज्जन चीना। उन्होंने कहा अरे सवेरे सवेरे राम राम, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ वहाँ तो गए थे सीता की खोज में राक्षसों की नगरी में, और वहाँ राम राम, और देखा नव तुलसी का वृंद, वहाँ तो धनुष भी अंकित था, तुलसी का वृक्ष लगा हुआ था। उसने कहा अरे यहाँ कहाँ, और राम, तब तो उन्होंने कहा हृदय हर्ष कपि सज्जन ची, कहा ऐसन हट कर यहाँ पहचानी, क्योंकि साधु ते होए न कारज हानि। ये तो साधु है, इससे तो काम बनेगा, सीता जी का पता लगेगा, इससे हानि नहीं होगी। तो इसलिए कहा कि साधु पुरुष तो हानि कर ही नहीं सकता किसी की। तो गुरु जी कहते थे कि भाई ये हम उस सत्य की खोज में तो लगे ही हैं। जो सुख की खोज में लगा है और दुख को हटाने में लगा है, वो असल में आत्मा के ब्रह्मत्व को जानने में ही लगा है। भले वो लाभ कहे कि हमारे जीवन का उद्देश्य कोई परम सत्य का ज्ञान करना नहीं है, परमानंद की प्राप्ति नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं, लेकिन है उसका यही, वो जान नहीं रहा है। हर एक मनुष्य का लक्ष्य यही है कि जीवन से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और परम सुख की प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा किसी का कोई उद्देश्य प्राणी मात्र का हो ही नहीं सकता। और उसी पर हमारे संतों ने विचार किया, उसका मार्ग बताया, और भगवान शंकराचार्य ने बड़े, वही मोक्ष है कि अविद्या निवृत्तो स्वात्मनि अवस्थानम पर प्राप्ति। अविद्या की निवृत्ति हो जाए और आत्मा में दृढ़ स्थिति हो जाए, यही मोक्ष है, यही परम प्राप्ति है। और हमने कल चर्चा की थी कि इसमें 4 पूर्व पक्ष फिर उठाए भगवान शंकराचार्य ने। ये देखने वाले हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा चिंतन भी इस प्रकार का हो जाता है। तो वो पूर्व पक्ष हमको अपना पक्ष समझ करके, और वो क्यों ठीक नहीं है इस प्रकार से चिंतन, इस बात के लिए भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। इसलिए नहीं कि जैमिनी ऋषि क्यों गलत हैं, अगर हम उस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं तो हम क्यों गलत हैं। हम अगर कर्म को ही जीवन में सबसे बड़ी बात मान रहे हैं तो वो बात पूरी तरह से ठीक क्यों नहीं है। ठीक भी है, एक सीमा तक ठीक है। हम अगर भक्ति को ही अंतिम चीज मान रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन वो अंतिम चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भक्ति करने वाले को भगवान कहते हैं मैं बुद्धि योग देता हूँ, तब ऋते ज्ञानात्म मुक्ति। वो फिर उस बुद्धि से करेगा क्या? आत्मज्ञान प्राप्त। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा। भगवान ने कहा विद्या की उस बुद्धि योग से करेगा क्या? अज्ञान की निवृत्ति करेगा। नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपक उसके हृदय में जलेगा, विद्या की निवृत्ति होगी, तभी मुक्ति होगी। खाली भक्ति, हाँ भक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट चरण है उस अविद्या निवृत्ति के लिए। निष्काम कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट चरण है,
लेकिन जब लोग अल्प संतोषी हो करके कहते हैं कि भाई बस हो गया, हम तो दुकान ठीक तरह से जाते हैं, दफ्तर ठीक जाते हैं, अपना काम ठीक करते हैं और बस यही तो है, ना ना ना, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। आपको ठीक प्रकार से उस चेतन के स्वरूप को समझ करके उसमें दृढ़ स्थिति पानी ही होगी। तो अब पूर्व पक्ष उठाते हैं, 4 पूर्व पक्ष उठाए। तो सबसे पहला पूर्व पक्ष जो पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा वाला, हमने कल चर्चा करी थी कि कुमारी भट्ट के मानने वाले कर्म मीमांसक ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कर्म ही सबसे बड़ी चीज है और मोक्ष स्वर्ग का ही दूसरा नाम है, क्योंकि सबसे निरतिशय प्रीति का जो स्थान हो, जहां सबसे ज्यादा सुख मिले, उसी की तो तलाश है। तो स्वर्ग में सबसे ज्यादा सुख मिलता है। तो निरतिशया प्रीते है स्वर्ग शब्द वाच्याया मोक्ष। और कैसे मिलेगा? कर्म हेतुत्वात्, कर्म से ही वो मिल जाएगा। तो क्या क्या करेंगे? उन्होंने कहा देखो 4 प्रकार के कर्म हैं। तो काम्य कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म तो करो मत, क्योंकि काम्य कर्म करने से वासना पूंज बढ़ता चला जाता है। तो काम्य कर्म करो ना, निषिद्ध कर्म भी मत करो। शास्त्र में जो नित्य कर्म बताए हैं वो तो करो, नित्य अनुष्ठानेन और आरब्ध से उपभोगेन, प्रारब्ध को भोग करके नष्ट कर दो। नित्य कर्म करो जिससे प्रत्यवाय दोष न लगने पाए, और काम्य और निषिद्ध कर्म को शुरू ही मत करो। ऐसे करोगे तो बस बिना और किसी प्रयत्न के कर्म द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा पूर्व पक्ष था। भगवान शंकराचार्य ने कहा नहीं, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल प्रारब्ध कर्म के भोगने से ही पूरा तुम्हारा जो कर्म का स्टोर हाउस है वो खत्म हो जाएगा, और नित्य कर्म तुम करोगे तो प्रारब्ध का दोष नहीं लगेगा, और कोई निषिद्ध और सकाम कर्म करोगे नहीं तो आगे का कोई अच्छा बुरा कर्म स्टोर में आएगा नहीं। अरे ऑलरेडी स्टोर हाउस में संचित कर्म इतने पड़े हुए हैं कि कितने जन्म लेने के लिए वही पर्याप्त हैं तुम्हारे। उन संचित कर्मों से प्रारब्ध बनता चला जाएगा, और तुम कितना भी बचा बचा के करोगे। देखो नित्य कर्म जो है वो भी तो पुण्य कर्म भी होता है। नित्य कर्म केवल प्रत्यवाय दोष के निवारण के लिए तो है, लेकिन वो इष्ट कर्म भी है। तो तुम जो भी कर्म करोगे उससे पुण्य या पाप का अर्जन, निषिद्ध किया तो पाप का अर्जन होगा, और पुण्य अच्छा किया तो पुण्य का, तो पुण्य को भी भोगना पड़ेगा, और उस भोगने के लिए शरीर जरूरी होगा। और पाप कर्म किया तो उसको भी भोगना पड़ेगा, तो भोगने के लिए शरीर लोगे। इसलिए कर्म को मत समझो कि ये शरीर नहीं मिलेगा और बस अब जो है तुम जन्म मृत्यु के संसरण से छूट जाओगे। कर्म मुक्ति नहीं दे सकता इससे, संसरण से, क्योंकि कर्म अनेक जन्मों के संचित हैं। कर्म से तो हमेशा ये जो तुम तरीका बता रहे हो इससे शरीर पे शरीर प्राप्त होते रहेंगे, क्योंकि बैलेंस कर्म, संचित कर्म हमेशा बने रहेंगे। यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी। इसके बाद भाष्यकार क्या कहते हैं, एक दूसरा पूर्व पक्ष उठाते हैं। दूसरा पूर्व पक्ष, इष्ट अनिष्ट फलानाम, जहाँ से तद या इह रमणीय चरणाः ततः शेषेण इत्यादि श्रुति स्मृति शतेभ्य, इसके बाद से ये आता है जहाँ छांदोग्य की श्रुति दी थी, तद या इह रमणीय चरणाः, और गौतम स्मृति की तथा शेषेण, इसके बाद जो सेंटेंस है वहाँ से दूसरा पूर्व पक्ष शुरू होता है। इष्ट अनिष्ट फलानाम अनारब्धानाम क्षयार्थानि नित्यानि इति चेत। पूर्व पक्ष कहता है कि अगर हम ऐसा कहें कि जो इष्ट अनिष्ट फल हैं, जो इष्ट अनिष्ट फल देने वाले अनारब्ध कर्म हैं, अर्थात संचित कर्म हैं जो अभी फल देने को उन्मुख नहीं हुए हैं, अनारब्ध। प्रारब्ध, प्रारब्ध का उल्टा अनारब्ध। प्रारब्ध का मतलब वो कर्म जो फल देने के लिए
परिपाक जिनका हो चुका, जिनकी वजह से ये शरीर मिला और जो इस जन्म में फल देंगे, प्रारब्ध कर्म। और अनारब्ध कर्म जो अभी फल देने के लिए जिनका परिपाक नहीं हुआ, यानी जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, अर्थात जो संचित कर्म है। साधारण भाषा में अनारब्ध कर्म का अर्थ क्या है? संचित कर्म। और वो कैसे हो सकते हैं? इष्ट भी हो सकते हैं, इष्ट फलदायक भी हो सकते हैं और अनिष्ट फलदायक भी हो सकते हैं। जैसे प्रारब्ध भी इष्ट अनिष्ट दोनों फलदायक। जब अनिष्ट फलदायक प्रारब्ध का उदय होता है तो हम विपरीत परिस्थितियों में फंसते हैं, और जब इष्ट फलदायक प्रारब्ध जो है फल देने को उन्मुख होता है तो सब अनुकूल अनुकूल। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं भाई इस समय टाइम ठीक नहीं चल रहा है, समय ठीक नहीं चल रहा है, यानी इस समय हमारे ही जो अनिष्ट फलदायी कर्म हैं वो, ये नहीं कि नहीं चल रहा है तो कोई भगवान गुस्सा है सब हमारे ही कर्मों का परिणाम। और रहीम ने लिखा, कहा रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर, नीके दिन जब आई हैं बनत न लगी है देर। इसको संतों ने भी अप्रिशिएट किया कि हाँ ऐसा होता है, किसी समय अनिष्ट फलदायक कर्मों का परिपाक हुआ है तो अब आप लाख कुछ कर लीजिए, और जिस समय इष्ट फलदायक कर्मों का परिणाम हुआ है, आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो पता चला कि बिल्कुल सब सक्सेस ही मिलती चली जा रही है बिना कोई खास प्रयास के सफलता, और नहीं तो एड़ी रगड़ रगड़ के रह जाता है आदमी और सफलता ही नहीं मिलती। तो कहा लेकिन ये अचानक नहीं है तो ये कर्मों का ही खेल। यहाँ कहा पूर्व पक्ष दूसरा कहता है, इष्ट अनिष्ट फलानाम अनारब्धानाम क्षयार्थानि नित्यानि इति चेत। पूर्व पक्ष कहता है अगर मैं ऐसा कहूं कि जो नित्य कर्म किए जाते हैं नित्यानि, वो इष्ट अनिष्ट फल देने वाले संचित कर्मों के क्षय के लिए ही किए जाते हैं। अब देखिए उसने निकाला अनारब्धानाम क्षयार्थानि नित्यानि, अनारब्ध के क्षय के लिए ही क्षयार्थानि नित्यानि। जो संचित कर्म हैं इष्ट और अनिष्ट फल देने वाले, ये नहीं कह रहा है। सब जानता है कि शास्त्र क्या कहता है कि नित्य कर्म क्या देते हैं और क्या लेते हैं, उनका किस लिए नित्य कर्म किया है, लेकिन उसने अपना एक निकाला कि जो हम नित्य कर्म करते हैं वो संचित कर्मों में जो इष्ट अनिष्ट फल देने वाले अनारब्ध कर्म हैं, अगर हम कहें कि उनके क्षय के लिए ये किया जाता है नित्य कर्म, तो मान लो कि वो क्षय हो गए और बस मोक्ष हो जाएगा। भगवान शंकराचार्य पहले तो जैसे होता है ना कि आदमी को कई बार हम लोग टालते हैं चीज़ों को, एकदम गलत बात को भी कहते हैं अच्छा नहीं सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, देखिए फिर से देख लीजिए। वो एकदम सीधे सीधे कहते हैं ना तुम्हारी बात गलत है। तो सबसे पहले उसने कहा इष्ट अनिष्ट फलानाम अनारब्धानाम क्षयार्थानि नित्यानि इति। भगवान भाष्यकार सिद्धांति उसको कहते हैं। तो कहा ना, नहीं तुम्हारी बात गलत है। क्यों गलत है? कहा अकरणे प्रत्यवाय श्रवणात्। देखो सारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि अकरणे प्रत्यवाय, अगर नित्य कर्म नहीं करोगे, अकरणे नित्य का कर्म को नहीं करोगे तो प्रत्यवाय दोष लगेगा। हमने चर्चा करी, प्रत्यवाय दोष लगेगा। ब्रश नहीं करोगे दांत खराब होंगे, नहाओगे नहीं स्किन डिजीज होगी, नौकरी नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा घर में। तो नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय दोष लगता है। ये शास्त्र चिल्ला, इसलिए नित्य कर्म कहा प्रत्यवाय शब्दों ही अनिष्ट विषय है, और प्रत्यवाय शब्द से इष्ट कर्म नहीं कहे गए। प्रत्यवाय का मतलब है दोष, प्रत्यवाय दोष ही तो है। दांत गिरना एक दोष है, स्किन डिजीज होना दोष है, धनाभाव होना एक दोष है। नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय दोष लगेगा, शास्त्र ये कहता है। और प्रत्यवाय का मतलब अनिष्ट विषय है, इष्ट विषय नहीं है। प्रत्यवाय शब्द ही अनिष्ट विषय, प्रत्यवाय से अनिष्ट विषय ही कहे जाते हैं। प्रत्यवाय का मतलब इष्ट विषय नहीं है। कहा नित्य अकरण
अकरण निमित्तस्य प्रत्यवायस्य दुख रूपस्य। देखो, तुम जो ये कहते हो कि इष्ट अनिष्ट दोनों फलों, और वो भी संचित कर्म में जो इष्ट अनिष्ट हैं उनके क्षय के लिए, क्षय हो जाएगा नित्य कर्म से। अरे तो नित्य कर्म से केवल प्रत्यवाय दोष का ही क्षय होता है, अकरणे प्रत्यवाय। जब हम नित्य कर्म करते हैं तो प्रत्यवाय दोष नहीं लगता है। कहा नित्य अकरणम निमित्तस्य प्रत्यवायस्य दुख रूपस्य, और प्रत्यवाय तो दुख रूप है। अगर हम नित्य कर्मों के आचरण करेंगे तो जो दुख रूप प्रत्यवाय है, और वो भी कब है? आगामिनः परिहार्थानि, जो आने वाला दुख रूप प्रत्यवाय है। हम नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, नित्य कर्म नहीं करेंगे तो रोग, नहाए धोएंगे नहीं, दिनचर्या ठीक नहीं रखेंगे तो रोग सताएगा, धनाभाव होगा। तो वो कब होगा? भविष्य में, आगामी। तो प्रत्यवाय भी कोई वर्तमान में नहीं, आगामी प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए नित्य कर्म किए जाते हैं। कि आगामिनः परिहार्थानि, प्रत्यवायस्य दुख रूपस्य आगामिनः परिहार्थानि नित्यानि इति अभ्युपगमात्। अभ्युपगमात् माने सब ने मान रखा है, सारे शास्त्रों ने ये मान रखा है अभ्युपगमात् कि जो नित्य कर्म हैं वो तो आगामी दुख रूप प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए ही किए जाते हैं, संचित कर्मों के नाश के लिए नहीं किए जाते हैं। अब तुमने ये नई कहां से थ्योरी निकाली? कहा न अनारब्ध फल कर्म क्षयार्थानि, कि नित्य कर्म जो अनारब्ध कर्म हैं उनके फल के क्षय के लिए नहीं किए जाते हैं। न अनारब्ध फल कर्म क्षयार्थानि, अनारब्ध कर्म अर्थात संचित कर्मों के फल के क्षय के लिए नित्य कर्म नहीं किए जाते हैं। फिर कहते हैं यदि नाम, अगर मान भी लें कि अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि, कि चलो तुम्हारा कहना थोड़ी देर के लिए मान भी लें अगर कि संचित कर्मों के नाश के लिए, संचित कर्मों के फल के क्षय के लिए नित्यानि कर्माणि, नित्य कर्म किए जाते हैं। तथापि अशुद्धम ये क्षपयोयुः न शुद्धम, तो भी भाई नाश करने की चीज अशुद्ध कर्म ही तो होगा। प्रत्यवाय का मतलब क्या है? दूषित कर्म, पाप। दूषित कर्म से ही तो नित्य कर्म नाश। पुण्य का उल्टा पाप ही तो होता है, और नित्य कर्म तो अच्छा कर्म है, इष्ट कर्म है, पुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्म पाप कर्म को ही तो नलिफाई करेगा, पुण्य कर्म को थोड़ा नलिफाई कर देगा। और जो संचित कर्म है उनमें इष्ट अनिष्ट दोनों हैं, उनमें पुण्य कर्म भी हैं, पाप कर्म भी हैं। अगर हम तुम्हारी बात मान भी लें कि नित्य कर्म संचित अनारब्ध कर्मों के फल के क्षय करते हैं, तो भाई वो पुण्य कर्मों का क्षय कहां से कर देंगे? ज्यादा से ज्यादा वो पाप कर्मों का क्षय करेंगे, क्योंकि पुण्य कर्म तो पाप कर्म का ही तो उल्टा है। उसको रोक सकता है कि चलो वहां से दरिद्रता आने वाली थी, अब तुमने बहुत अच्छा काम इस जीवन में कर दिया, नित्य कर्म खूब जोर से किया, तो वो दरिद्रता वाला जो फल है अपना असर नहीं दिखाएगा और तुमको धन मिलता रहेगा। कोई और रोग वाला आया, यहाँ तुमने बहुत एक्सरसाइज की, हेल्थ हैबिट ली, तो वो रुक जाएगा, प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा। तो पाप कर्म के फल देने को तो नित्य कर्म रोक सकता है, क्योंकि नित्य कर्म पुण्य कर्म की श्रेणी में है। लेकिन वो पुण्य कर्म के फलों को कहां से रोक देगा? इष्ट फल को कैसे क्षय कर देगा नित्य कर्म? कहते हैं यदि नाम अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि तथा अपि अशुद्धमेव क्षपयोयुः, अशुद्ध अर्थात पाप कर्मों का तो नाश करेगा, न शुद्धम, वो पुण्य कर्म को कैसे नाश कर देगा भाई? विरोध अभावात
क्योंकि पुण्य कर्म से कोई विरोध ही नहीं होता है। और संचित कर्म में पुण्य और पाप दोनों कर्म हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वैसे तो ये होगा नहीं कि आज का कर्म जो है संचित कर्म को कर दे, वो तो केवल प्रत्यवाय दोष को ही नाश करता है। लेकिन अगर हम मान भी लें तो वो पाप कर्म को तो रोक सकता है पुण्य कर्म के फल को कैसे रोक देगा पुण्य कर्म? विरोध अभावात, क्योंकि पुण्य कर्म से कोई विरोध नहीं है, पुण्य कर्म का तो पाप कर्म से ही विरोध है। कहा नहीं इष्ट फलस्य कर्मणः शुद्ध रूपत्वात् नित्यैः विरोध उपपद्यते। कहा कि नहीं इष्ट फल कर्मणः शुद्ध रूपत्वात्, वही बात जो हमने बताई, भाष्यकार कह रहे हैं कि इष्ट फलस्य कर्मणः, ऐसे कर्म जो इष्ट फल देने वाले हैं, पूर्ण फल देने वाले हैं, अच्छा फल देने वाले हैं, शुद्ध रूपत्वात्, चूंकि वो शुद्ध रूप हैं तो इसलिए उनको नित्य कर्म जो खुद भी शुद्ध रूप हैं वो कैसे नष्ट करेंगे? कहा न नित्यैः विरोध, शुद्ध संचित कर्मों का, पुण्य संचित कर्मों का नित्य कर्म से कोई विरोध नहीं है। तो इष्ट फल देने वाले शुभ कर्मों का तो नित्य कर्म के साथ न विरोध उपपद्यते, न पहले से आएगा, न नित्य ही विरोध उपपद्यते। इष्ट फल देने वाले कर्मों का कोई विरोध नहीं है। शुद्ध अशुद्धयोः ही विरोधो युक्तः, शुद्ध का अशुद्ध के साथ ही विरोध है, अर्थात पुण्य कर्मों का पाप कर्मों के साथ ही विरोध है। शुद्ध नित्य कर्मों का अनिष्ट से तो विरोध मानना युक्ति संगत है, लेकिन शुद्ध नित्य कर्मों का संचित पुण्य कर्मों से विरोध नहीं माना जा सकता, वो तो बने रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि देखो मीमांसक, तुम्हारी जो ऐसी कल्पना है कि नित्य कर्मों को करने से संचित कर्म का नाश हो जाएगा और फिर प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगेंगे, निषिद्ध कर्म तुम करोगे नहीं, इस तरह से कर्म से मोक्ष हो जाएगा, इस सब चक्कर में मत रहो। ऐसी कल्पना व्यर्थ है कि नित्य कर्म संचित कर्मों का नाश कर देंगे और तब जो है शरीर नहीं उत्पन्न होंगे, ऐसा नहीं होगा। पुण्य कर्म के भोग के लिए भी शरीर की आवश्यकता होगी। संचित कर्म का नाश नित्य कर्म नहीं करेंगे, ऐसे कहा। फिर क्या कहते हैं, न च कर्म हेतु नाम कामानाम ज्ञान अभावे निवृत्ति संभवात। देखो, न च कर्म हेतु नाम कामानाम, कर्म का हेतु क्या बताया था? पहले ही बताया था कि कर्म का हेतु क्या है? काम, अविद्या कामना कर्म, यही तो है। कर्म तो बाहर से दिखता है, अंदर तो कामना होती है, तो बाहर कर्म में उतरता है व्यक्ति। तो कर्म का हेतु है कामना, और कामना का भी हेतु है अविद्या। कर्म व्यक्ति क्यों करता है? कामना पूरी करने के लिए। तो कर्म का कारण है कामना, और कामना का भी कारण है, और कर्म का एक संयुक्त उद्देश्य होता है सुख पाना। दुख की निवृत्ति भी एक तरह से सुख पाने की ही बात है। जिस चीज से राग है उसको प्राप्त कर लेना, उस प्राणी पदार्थ परिस्थिति को, यही तो कर्म का उद्देश्य होता है। रागानुशयी सुख, जब जिस चीज से राग है वो पा ली जाती है तो उसी को सुख कहते हैं। रागास्पद की जब प्राप्ति हो जाती है तो सुख की अनुभूति होती है। सुखानुशयी राग, और उससे राग और बढ़ भी जाता है। तो कहा कि न च कर्म हेतु नाम कामानाम ज्ञान अभावे निवृत्ति असंभवात। कर्म का हेतु जो कामना है, अब ये जो है आखिरी, जैसे कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील जड़ देना, तो वो कर रहे हैं अब भगवान शंकराचार्य। कह रहे हैं देखो, ये जो तुम कर्म कर रहे हो कि कर्म से मोक्ष हो जाएगा, अरे कर्म की माता जी तो है कामना, और जब तक कामना की निवृत्ति नहीं होगी तो खाली कर्म करते रहने से मोक्ष नहीं हो जाएगा। वो जब तक कामना अंदर बनी है वो फिर कर्म में उतार देगी, और कामना जरूरी नहीं कि इष्ट की ही हो। वो कई बार फिर जब कामना अभिभूत करती है तो सही तरीके से, गलत तरीके से, वो फिर व्यक्ति की बुद्धि तो कामना के दबाव में विवेक तो हर लिया जाता है ना।
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो कहा कि देखो ये कामना जब बहुत अभिभूत होगी तो बुद्धि का नाश कर देगी। तो कहाँ ये पाप पुण्य दोनों होता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कामना की और कर्म का हेतु कामना। कहा ज्ञान अभावे निवृत्ति असंभवात्, कामना की निवृत्ति काम के अभाव में हो ही नहीं सकती है। कामना की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी। यथैधांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि चाहे संचित कर्म हो, चाहे प्रारब्ध कर्म हो, चाहे आगामी कर्म हो, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, केवल ज्ञान ही है जिससे सारे कर्म कोश को जला करके खाक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कामना को ही जला के खाक किया जा सकता है। जो कर्म का मूल है कामना, कर्म का हेतु कामना। कहा न च कर्म हेतु नाम कामा नाम ज्ञान अभावे निवृत्ति असंभवात्, ज्ञान के अभाव में जो कर्म का हेतु कामना है उसकी निवृत्ति असंभव है। कहा अशेष कर्म क्षय उपपत्ति न, और अशेष कर्म अर्थात सारे ही कर्मों का क्षय भी ज्ञान के अभाव में असंभव है। कामना का पूर्ण नाश असंभव है और सारे कर्मों का नाश भी असंभव है। फिर क्या कहते हैं? अनात्मविदो ही काम, कामना किसके अंदर उत्पन्न होती है? तो कहते हैं अनात्मविदो ही काम, जो आत्मज्ञानी नहीं है उसी के अंदर कामना उत्पन्न होती है। अनात्मविदो ही काम, आत्मविदो ही, इसका उल्टा क्या होगा? आत्मविदो ही न कामना न कामा, जो आत्मविद है उसके अंदर कामना उत्पन्न नहीं होती है। कहा कामना उत्पन्न होना ही इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को अभी आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है। अनात्मविदो ही कामः, अनात्म फल विषयत्वात्। कहा क्यों? क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो उसके लिए हेतु दे दिया। हमने जो एक स्टेटमेंट दिया भगवान शंकराचार्य ने, अनात्मविदो ही कामः, जो अनात्मविद है अर्थात आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता है उसी के अंदर कामना उत्पन्न होती है। कहा क्यों? क्योंकि अनात्म फल विषयत्वात्, कामना हमेशा अनात्म फल विषयणी होती है। कामना जब भी होगी अनात्म की होगी। संसार की तो कामना होती है, अगर आत्मा के सच्चे स्वरूप की प्राप्ति तो उसको कामना नहीं, उसको तो भक्ति कहते हैं, उसको तो ज्ञान कहते हैं, उसको तो जिज्ञासा कहते हैं, उसको तो मोक्षा कहते हैं, उसको भक्ति कहते हैं, उसको कामना थोड़ा कहते हैं। अगर आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने की कामना हुई तो वो तो जिज्ञासा है, वो तो मोक्षा है। कामना हमेशा अनात्म फल विषयणी ही होती है। चलो भाई ऐसा मकान बनवा लें, ऐसी गाड़ी खरीद लें, ऐसी शादी कर लें, हमारा बच्चा ये बन जाए, हमारा जो है ये हो जाए, वहाँ घूमा में, हमेशा अनात्म फल विषयणी ही कामना होती है। इसलिए कहा अनात्मविदो ही कामा। और अगर कोई आत्मविद हो जाएगा तो उसमें कामना नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि कामना हमेशा अनात्म फल विषयणी ही होती है, अनात्म फल विषयक ही होती है कामना। और कहा क्यों आत्म? कहा स्वात्मनि च कामा काम अनुपपत्ति, अपने स्वरूप में तो कामना की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। अपने स्वरूप में आत्मविद के अंदर कामना की उत्पत्ति संभव नहीं है। स्वात्मनि च काम अनुपपत्ति, क्यों? नित्य प्राप्तत्वात्, जो चीज ऑलरेडी तुमको मिली हुई उसकी कामना क्या होगी? नित्य प्राप्तत्वात्। आत्मा तो सबको हमेशा ही मिली हुई है तो उसकी कामना क्या होगी? कामना उस चीज की होती है जो प्राप्त न हो। कहा स्वात्मनि च काम अनुपपत्ति है, अपने स्वरूप में कामना की उत्पत्ति असंभव है। नित्य प्राप्तत्वात्, क्योंकि स्वरूप तो सबको नित्य प्राप्त है, अब उसकी कामना क्या होगी?
कहते हैं स्वयं च आत्मा परब्रह्म इति उक्तम। मैं पहले ही बता चुका हूं इति उक्तम कि स्वयं च आत्मा परब्रह्म, तुम्हारा आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है। ये आत्मा स्वयं ही परब्रह्म है, ऐसे होता है। क्या कहना चाहते हैं कि हे साधक, ये आत्मा तुम्हारा नित्य प्राप्त है और ये ब्रह्म स्वरूप है, और इसके सच्चे स्वरूप में स्थित हुए बिना कामना का अभाव होगा नहीं। और जब तक कामना का अभाव नहीं होगा तब तक कर्म में फंसे ही रहोगे। लोको अयम कर्म बंधना, ये कर्म बंधन ही है। कर्म के बंधन चलता रहेगा, शरीर पे शरीर मिलते रहेंगे, मोक्ष नहीं होगा, कामनाएं भी उपजती रहेंगी अनात्म विषयणी। इसलिए आत्मा को प्राप्त कर लो, क्योंकि आत्मविदः न कामः अनात्मविदो ही कामः। अनात्मविद को ही कामना उत्पन्न होती है, वही कर्म में फंसता है, वही कामना में फंसता है। और आत्मा के ब्रह्मत्व को जानना यही तो अविद्या की निवृत्ति है। इसलिए आत्मा के ब्रह्मत्व के ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति कर लो साधक। अपने आत्मबोध के लिए जो साधन तुम्हें मिले हैं, वृत्ति का साधन, मन का साधन, शरीर का साधन, सत्संग का साधन, स्वाध्याय का साधन, मनन चिंतन मेडिटेशन निध्यासन का साधन, ये साधन, निष्काम कर्म का, भक्ति का साधन, सब साधनों का उपयोग करके तुम इस आत्मा को के सच्चे स्वरूप ब्रह्मत्व को जान लो। ऐसा जानोगे तो अभी और यहीं तुम मुक्त हो। ये प्राप्तस्य प्राप्ति है, ये मरने के बाद किसी लोक में जाकर के नहीं तुमको मुक्त होना है। तुम्हारा तो स्वरूप ही आत्मरूप है, मुक्त स्वरूप ही हो। ये तुम्हारा आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप है। अब भगवान भाष्यकार एक और चोट करते हैं कर्म मीमांसकों पर। कहते हैं नित्यानाम च अकरणम भावः ततः प्रत्यवाय अनुपपत्ति इति। नित्यानाम च अकरणम भावः, देखो नित्य कर्म जो है वो नित्य कर्मों का न करना, ये अभाव रूप है। हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो अब किसी ने कहा कि भाई काम जो नहीं करना है तो नहीं करने से कोई चीज पैदा कैसे हो जाएगी? भाई कुछ करने से कुछ होता है, कुछ न करने से तो कुछ नहीं होता है। हमने नित्य कर्म नहीं किया तो कुछ न करने से कुछ पैदा कैसे हो जाएगा? क्योंकि दुनिया में यही देखा जाता है कि कुछ करने से कुछ होता है, कुछ न करने से तो कुछ नहीं होता है। ये जो है कहाँ की थ्योरी हो गई कि कुछ नहीं करने से कुछ पैदा हो जाएगा, भले वो अनुकूल चीज हो या प्रतिकूल चीज हो। अगर प्रत्यवाय दोष भी पैदा हो रहा है तो नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय दोष कैसे पैदा हो जाएगा? कुछ पैदा होने के लिए कुछ करना जरूर, कुछ खराब करेंगे तो कुछ खराब बात पैदा होगी, कुछ अच्छा करेंगे तो कुछ अच्छी बात पैदा होगी, उसका परिणाम कुछ अच्छा होगा अच्छे कर्म का। कुछ न करने का परिणाम खराब कैसे हो सकता है? जरा इस पर तो विचार करो भाई तुम कर्म मीमांसक, कि नित्य कर्म करने से प्रत्यवाय दोष की, ये शास्त्र वचन है कि नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय दोष की उत्पत्ति होती, प्रत्यवाय दोष लगता है। जैसे नित्य कर्म, ब्रश नहीं करेंगे दांत खराब होगा, नहाएंगे नहीं स्किन डिजीज होगी, नौकरी पर ठीक से नहीं जाएंगे, बिजनेस ठीक से नहीं करेंगे, धन का अभाव हो जाएगा। तो नित्य कर्म अगर करेंगे तो अनिष्ट की निवृत्ति होगी, दोष की निवृत्ति होगी प्रत्यवाय। लेकिन अगर हम नित्य कर्म नहीं कर रहे हैं, कोई चीज नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो न करने से कुछ पैदा कैसे हो जाएगा? निगेटिव भी कैसे पैदा हो जाएगा और पॉजिटिव भी कैसे पैदा हो जाएगा?
ये जो है प्रश्न उठाया भगवान शंकराचार्य ने। अब इसका उत्तर देते हैं। अतः पूर्व उपचित दुरितेभ्य प्राप्यमाणायाः प्रत्यवाय क्रियायाः नित्याकरणं लक्षणम् इति अकुर्वन्न विहितं कर्म इति ही शतुः न अनुपपत्ति। कहते हैं देखो इसका कारण क्या है, क्या नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय दोष उत्पन्न हुआ? कहा नहीं। देखो इस जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम है। अगर प्रत्यवाय दोष घटित होता है तो देखो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हमारे जीवन में जो दोष हैं वो भी पूर्व जन्म के अधार्मिक कर्मों के कारण हैं, और जो हमारे जीवन में अच्छी बातें हैं वो पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का परिणाम है। हमारा अच्छी जगह जन्म हुआ, हमारी अच्छी शिक्षा हुई, हमारा अच्छा जो है लालन पालन हुआ, हमारा जो है अच्छी बुद्धि हुई, अच्छी संगति हुई, तो पुण्य कर्म का परिपाक हुआ। और अगर हम दुष्कर्म में प्रवृत्त हुए, कोई खराब बातें हुई, जीवन में अनिष्ट और प्रतिकूल परिस्थितियां, इसका मतलब कि कुछ दुष्ट कर्म का परिपाक उदय हुआ। तो हमारे जीवन में जो दोष हैं वो पूर्व जन्मों के अशुभ कर्मों से ही प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब जो प्रत्यवाय दोष भी आते हैं वो असल में पूर्व जन्मों के अशुभ कर्मों के परिणाम होते हैं। हाँ, जब हम नित्य कर्म रूपी पूर्ण कर्म करते हैं तो उसको हम ब्लॉक कर देते हैं एक तरह से। तो ये नहीं है कि वो नित्य कर्म न करने के परिणाम हैं, वो तो आते ही आते। हाँ, जब हम नित्य कर्म रूपी इष्ट कर्म पुण्य कर्म करते हैं तो वो जो पूर्व कर्म जन्म के जो अनिष्ट कर्मों का फल प्रत्यवाय दोष के रूप में प्रकट होने वाला था उसको नित्य कर्म रूपी पुण्य कर्म ब्लॉक कर देते हैं, उनका अवरोध कर देते हैं, वो अपना प्रभाव नहीं दिखाने पाते हैं। लेकिन अकरणे नित्य कर्म न करने से उनकी उत्पत्ति होती हो ऐसी बात नहीं, कुछ करने से ही किसी चीज की उत्पत्ति होती है। नित्य कर्म उनके प्रगटीकरण पर रोक लगा देते हैं और डोमिनेट कर जाते हैं इष्ट कर्म। पुण्य कर्म पाप कर्म को हटा देते हैं, उनका अवरोध कर देते हैं, उनको रोक देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि उनके न करने की वजह से वो पैदा हो रहे हैं, बिना कुछ किए कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने ये कहने के बाद कहा, एक मनुस्मृति का की उक्ति जो है कोट की, अकुर्वन विहितम कर्म, जो लोग विहित कर्म नहीं करते हैं तो नरह पतनम, इस ये पूरी जो मनुस्मृति की कोट है, श्लोक है, वो अकुर्वन्न विहितम कर्म निंदितम च समाचरन् प्रसक्ताश्च इंद्रियार्थेषु नरः पतनम रिच्छति। मनुस्मृति कहती है अकुर्वन्न विहितम कर्म, जो लोग विहित कर्म नहीं करते, यानी जो शास्त्र विहित कर्म है, आपको अपने जीवन में ठीक तरीके से समय से उठना चाहिए, समय से अपने नहाना धोना, अपने काम पर जाना, भगवान के प्रति श्रद्धा रखना, जो भी आपको करना है अकुर्वन्न विहित वो करना चाहिए। अगर नहीं किया आपने अकुर्वन्न विहितम कर्म, एक तो विहित कर्म आपने किया नहीं, निंदितम च समाचरण, और जो निंदित कर्म है उसको कर डाला। आपने हेल्दी डाइट तो खाई नहीं और जितनी अनहेल्दी चीजें हैं वो सब खाई, जितना जो है हेल्थ को बिगाड़ने वाले सब काम किए, हेल्थ को संभालने वाले, तो फिर क्या होगा? नरः पतनम रिच्छति, पतन को प्राप्त होता है मनुष्य। अकुर्वन, विहित कर्म किया नहीं, निंदितम च समाचरण, जिसकी निंदा होती है वृद्ध जनों में शास्त्र में, उसकी आचरण किया। और प्रसक्ताश्च इंद्रियार्थेषु, आपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया रखा, जो मर्जी हुई, जिह्वा ने जो कहा वही खाया,
और कान ने जो कहा वही सुना, और नेत्र ने जो कहा वही देखा। आपने नहीं सोचा कि भाई क्या देखने लायक है, क्या सुनने लायक है, क्या खाने लायक है, कौन जगह जाने लायक है, कौन जगह नहीं जाने लायक है, कौन संगति करने लायक है, कौन नहीं करने लायक है। बुद्धि विवेक से आपने कोई विचार ही नहीं किया। अकुर्वन्न विहितम कर्म, विहित कर्म को किया नहीं। निंदितम च समाचरण, निंदित कर्म किए। और प्रसक्ताश्च इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के भोगों में ही आप आसक्त हो गए। तो नरः पतनम ऋक्षसी, ऐसा जो व्यक्ति है वो पतन को प्राप्त होता है। और लेकिन ये वृत्ति आई कहाँ से? ये आई पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण। क्योंकि कुछ लोग बचपन से ही बहुत सात्विक होते हैं, कुछ पैदाइशी से ही दुष्ट प्रकृति के होते हैं, असात्विक होते हैं। उनको क्रूरता में, हिंसा में ही आनंद आता है, और कुछ सैडिस्ट टाइप के लोग होते हैं। तो ऐसे शास्त्र, भगवान शंकराचार्य ने कहा, देखो ये मत समझना कि नित्य कर्म किसी चीज को उत्पन्न करता है। जो तुमने किया है भोगोगे वही, कोई दूसरा तुमको भोगाने के लिए नहीं आ रहा है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल उसको मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई पूर्व जन्म का पाप कर्म प्रत्यवाय दोष के रूप में आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो इस जन्म का इष्ट कर्म, नियत कर्म, पुण्य कर्म उसको ब्लॉक कर सकता है। इसलिए अब पिछले को तो कुछ किया नहीं जा सकता है, तो बार बार कहते हैं कि अभी से तो तुम अच्छे काम करो, निष्काम कर्म, भगवदार्पित कर्म करो, भगवान की प्रेरणा से कर्म करो, शास्त्र की प्रेरणा से कर्म करो, अपने सद्विवेक की प्रेरणा से कर्म करो, और दुष्कर्म से तो पूरी तरह बचो, नहीं तो भोगना तुम्ही को पड़ेगा और कोई नहीं आएगा। वाल्मीकि से नारद ने यही कहा कि मार तो रहे हो सबको, जाओ जरा घर वालों से पूछ आओ कि जब नरक की यातनाएं तुमको भुगतनी पड़ेंगी तो वो लोग तुम्हारे साथ जाएंगे नरक। और सब ने कह दिया कि ना ना, यू आर हेड ऑफ द फैमिली, आप जैसे हमको पाल रहे हो ये आपका है, आप आदमी मार के पालो, पैसा छीन के पालो, हम नहीं भाई तुम्हारे कर्मों में कोई जो है बताएं, हम नरक वरक नहीं जाएंगे, तुम अपना जो है जैसे करो। अब उनकी तो आंखें खुल गई, उन्होंने नारद से कहा कि ये तो अजीब बात हो गई, हम तो समझ रहे थे हम ये सब खराब काम करके या जो भी है, और हमको तो इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, हम तो आदमी मार के उसका पैसा जाते हुए का छीन करके, और बस ये। तब उन्होंने राम, और देखिए वाल्मीकि रामायण लिखी, प्रथम कवि हो गए। कितना पोल से पार्ट संत के थोड़े से सत्संग से व्यक्ति का अंतःकरण बदल सकता है, व्यक्ति का चिंतन बदल सकता है। वो दोष मुक्त हो करके संसार में भोग में होने से राममय जीवन हो सकता है, थोड़े से ही सत्संग से। चेतना, ये बुद्धि जो है जरा से में पलटती है, उधर भी पलट सकती है, इधर से भी। सत्संगति ही किन्न करोति पुंसाम, सत्संगति क्या नहीं करती है। इस प्रकार से ये दो पूर्व पक्ष हमने देखे, अभी दो पूर्व पक्ष और बाकी हैं। इन दो पूर्व पक्षों पे हम आगे की कक्षाओं में विचार करते हैं। आज ही तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि